सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। एजुकेशनल दीदी के चैनल पे आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। वाइल ईच ऑफ द मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन टर्म स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मैनी ऑफ दीज कंसिडर टुगेदर एज एन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। हमारी किस किस चीज़ के फंक्शन कोऑर्डिनेट होते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ER से भी जानते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल। इन सभी के फंक्शंस क्या होते हैं? हमारे कोऑर्डिनेटेड होते हैं। सिंस द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स, इनके फंक्शंस क्या होते हैं? हमारे नॉट कोऑर्डिनेट होते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करके रखते हैं। फिर इसी के पार्ट है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी करी यूकैरियोटिक सेल की, रिवील द प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम, जिसमें नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम होती प्रेजेंस हो रहा था नेटवर्क एक। इसमें हमें टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर हो रहे थे साइटोप्लाज्म के अंदर, वो ही हमारे क्या थे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे। हैंस ER डिवाइड द इंटरसेलुलर स्पेस इन टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। मतलब ER जो है वो डिवाइड कर रहे हैं दो इंटरसेलुलर स्पेस में। उसको क्या बोला है? एक पार्ट है हमारा ल्यूमिनल, एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। तो ल्यूमिनल के अंदर हमारे आते हैं इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल के अंदर आते हैं साइटोप्लाज्म। ER ऑफ्टन शो राइबोसोम्स अटैच टू देयर आउटर सरफेस। जब ER के आउटर सरफेस पे राइबोसोम्स आकर अटैच हो जाते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियर राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स आकर अटैच हो जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन द अब्सेंस ऑफ राइबोसोम दे अपीयर स्मूथ। जब ER के सरफेस पे, आउटर सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं तो वो होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER is frequently observed in the cell, actively involved in protein synthesis and secretion. They are extensive and continuous with outer membrane of the nucleus. RER के हमारे मतलब प्रोटीन बनाने में RER में हमारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन बनाने का, तो इसलिए इसमें प्रोटीन की सिंथेसिस एंड सिक्रेशन होता है। और अदर हमारा SER जो होता है इज़ अ मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड। इसमें हमारा लिपिड बनता है। इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉयड हार्मोन आर सिंथेसिस इन SER। नेक्स्ट हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का सेकंड पार्ट है गोल्जी एपरेटस। इसका डायग्राम देख सकते हो आप। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम है ये यहाँ पे हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो गोल्जी एपरेटस कैमिलो गोल्जी था हमारा 1898 में फर्स्ट ऑब्जर्व करा उसने। डेंसली स्ट्रेंड रेटिकुलेट स्ट्रक्चर थे नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास रेटिकुलेट स्ट्रक्चर थे, वो क्या थे हमारे